गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का स्ट्रेट लाइन चैप्टर। जैसा कि आपको पता है, हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर के 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और चारों के चारों लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम करेंगे लेक्चर नंबर 5। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक बार मैं आपको बताता हूँ आप लेक्चर नंबर 5 में आज क्या होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो जैसा कि हमने बहुत सारे टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे न्यूमेरिकल कराते जाता हूँ साथ के साथ, तो एक बार हम देख लेते हैं आज का गोल क्या क्या है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज का गोल क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड देन हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड देन उसके बाद थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन अ पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। यानी कि हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन जब हमें एक पॉइंट गिवन हो और साथ में स्लोप भी गिवन हो, तब हम उसका इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड देन आपका फोर्थ है इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट इज गिवन। यानी कि अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो हम किस तरीके से उसका इक्वेशन लिखेंगे लाइन का। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे होंगे और हर एक टॉपिक पे, ये 4 टॉपिक है आपकी, चारों टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे 1 बाय 1। तो आप कॉपी और पेन निकालो, मेरे साथ नोट करते हुए चलना और सारी चीजें अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलने हैं आपको। और जो भी आपको डाउट हो प्लीज मेरे को कमेंट कर देना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं पहले और दूसरे टॉपिक से। तो सबसे पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक ये था कि अगर कोई भी लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब उसकी इक्वेशन क्या होगी, एंड इसी तरीके से अगर कोई भी लाइन हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल है तो फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो मैं यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि इस फिगर से आपको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला फिगर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। इसमें जो आपकी दोनों लाइन है, ये मान लो आपकी लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। आप देख सकते हो लाइन 1 जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है, यानी कि एक्स एक्सिस से अबव है, और जो L2 है, लाइन 2 है, वो हमारी एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है, यानी कि बिलो है। तब हम इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? जैसे मैं लाइन 1 की बात करूं तो लाइन 1 की आप इक्वेशन क्या लिख सकते हो? देखो ये पैरेलल है, किसके? एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हम इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो आप ये देखो कि यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है, इस लाइन में हर एक पॉइंट पे क्या चीज़ कांस्टेंट है। तो अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि यार एक्स का कोऑर्डिनेट तो हमेशा चेंज हो रहा है। देखो कभी यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, लेकिन y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि x की दूरी तो चेंज होती रहेगी, लेकिन y की दूरी तो हमेशा इतनी रहने वाली, ये गैप ही तो रहने वाला है। चाहे आप यहाँ देखो पॉइंट को, चाहे यहाँ पॉइंट लो, चाहे यहाँ पॉइंट लो, x का जो है आपका x चेंज होता रहेगा, लेकिन y क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे? y इक्वल्स टू क्या रहने वाला है हमेशा यहाँ पे? इसकी दूरी कितनी है आपकी? m। तो एक तो लाइन 1 की जो स्लोप है, लाइन 1 का इक्वेशन है वो क्या होगा? y इक्वल्स टू m। एंड इसी तरीके से जो आपका बिलो है, आप देख सकते हो एक्स एक्सिस से बिलो जो लाइन है L2, तो हम L2 की आपका इक्वेशन क्या होगा? L2 का इक्वेशन लिख सकते हो y इक्वल्स टू क्या होगा आपका? माइनस में m, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहने वाला है हमेशा। तो ये 2 इक्वेशन आपकी बनेगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना कि अगर लाइन कोई भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें एक्स का कोई भी टर्म नहीं मिलता है, सिर्फ वाई का टर्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाई की दूरी जो है वो कांस्टेंट होती है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। जब एक्स का मतलब एक्स अगर मिल ही नहीं रहा तो इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वाई इक्वल्स टू क्या है आपका? m है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x प्लस में वाई, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस में m इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका एक्स का क्या दिख रहा है? एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया? 0। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0x, ठीक है, प्लस में y। अब देखो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में m इक्वल्स टू 0। तो आपके 2 इक्वेशन ही तो पॉसिबल है। अगर अबव है तो ये वाला और बिलो है तो लाइन, हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आप देखो, अगर ये कौन सा है आपका? ये दूसरा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर हमारी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये मेरा वाई एक्सिस है, इसके अगर लाइन पैरेलल है, जैसे L1 बोल दिया मैंने, इसको L2 बोल दिया, जैसे कि आपका पैरेलल है, आपको दिख रहा है ये पैरेलल है। अब देखो अगर मैं लाइन 1 की बात करूँ तो यहाँ पे आपका क्या कांस्टेंट है? बताओ, x की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं? x का कोऑर्डिनेट है, हर एक पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है, चाहे आप यहाँ देख लो चाहे आप यहाँ देख लो, लेकिन y का कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर आप नीचे जाओगे तो y का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ऊपर आओगे तो y का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लेकिन x का कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि x का कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेगा। जैसे इसके लिए बोलूँ लाइन 1 के लिए तो क्या होगा? m। और सेम इसी तरीके से अगर मैं लाइन 2 के लिए बोलूँ तो क्या होगा आपका? लाइन 2 के लिए होगा x इक्वल्स टू m, ये आपका आ जाएगा माइनस में, क्योंकि आप देखो इस तरफ है ना ये, तो माइनस में m। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड देन आप इसको इस तरीके से थोड़ा लिख सकते हो, इस वाली इक्वेशन को हम लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे x एंड प्लस में आपका हो गया 0y, यानी कि y तो है नहीं तो 0y, माइनस में m इक्वल्स टू 0। एंड सेम इस तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो x प्लस में 0y, और यहाँ पे ये देखो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में m
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वहाँ पे आपका जो वाई वाला जो वाई का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाता है 0। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली मैंने आपको इक्वेशन बता दी, आपको ध्यान रखना है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी आपकी वाई इक्वल्स टू एम, ठीक है, क्योंकि सॉरी एक्स इक्वल्स टू एम, और इसकी इक्वेशन क्या होगी आपकी, इसकी होगी एक्स इक्वल्स टू माइनस का एम। सेम इस तरीके से आप देख सकते हो L1 की इक्वेशन क्या होगी वाई इक्वल्स टू एम, और इसकी क्या होगी L2 की वाई इक्वल्स टू माइनस में एम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली हमने कंप्लीट करा और ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसके लिए एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर विच द लाइन, हमें ये पूरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरी लाइन की इक्वेशन है। अगर बोला है अगर हमारी लाइन पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, तब आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जैसे कि एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0। यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है क्या है आपका a माइनस में 3, ये क्या होने वाला है पूरा 0। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है 0 होता है। तो हमने इसको 0 इक्वेट कर दिया, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट जो था उसको 0 के इक्वल कंपेयर करा। यहाँ से आप बोल सकते हो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। तो फाइनली हमने निकाल लिया a की वैल्यू। और यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, ठीक है ना, इज यदि आपका पैरेलल है टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तब हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि वाई के कोऑर्डिनेट के बगल में, यानी कि वाई जो है आपका, वाई के बगल में ये जो है वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा 0। तो हम बोलते हैं ए की पावर 4 माइनस में 4 इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, ए की सॉरी ये ए का स्क्वायर है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का स्क्वायर माइनस का 4, तो ए का स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस में 2, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। तो ये हमारा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना तीसरा टॉपिक लेक्चर का। तीसरा टॉपिक क्या था, तीसरा टॉपिक ये था कि अगर हमें एक स्लोप पता है और साथ में हमें एक पॉइंट पता है तो हम किस तरीके से उसकी इक्वेशन लिखेंगे लाइन की। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ और यहाँ से आपको रिलेशन बिल्ड करके दिखाऊंगा कि अगर हमारे पे एक स्लोप पता है और पॉइंट पता है तब हम इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट पॉइंट, एक पॉइंट हमें पता है एंड हमें क्या पता है स्लोप पता है, तो हम किस तरीके से लिखते हैं लाइन की इक्वेशन को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मान लीजिए ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लान, यहाँ पे है आपका लाइन, ठीक है, इसका स्लोप मान लो हमें गिवन है, ये स्लोप आपका मान लो थीटा है, ये हमें गिवन है। अब आपको पता है कि एक पॉइंट भी गिवन है, मान लो ये पॉइंट हमें गिवन है, ये पॉइंट है आपका ए, ये कितना है आपका x1 एंड y1, ये हमको गिवन है, राइट। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि गिवन क्या क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन, यहाँ पे मान लो हमें गिवन क्या क्या है, जैसे हमें गिवन है स्लोप गिवन है, हमें क्या पता है स्लोप पता है ना। स्लोप हमने क्या बोला, लाइन जो है हमारी लाइन 1, मान लो इसका स्लोप क्या है आपका m1, कितना दे रखा है आपको tan थीटा दे रखा है। एंड सेम इसी तरीके से अगर ये आपको दे रखा है और साथ में हमें क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट हमारा कौन सा है, पॉइंट ए दे रखा है हमें। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके x1 एंड y1। अब मान लो आपको इसका इक्वेशन लिखना है, तो हम इक्वेशन बुल्ट किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो। मान लो मैंने बीच में एक पॉइंट ले लिया बी नाम का, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, वो मान लो x है और y है, कुछ भी हो सकते हैं। मैंने मान लिया x एंड y है, ये तो मुझे पता है, ये पता होंगे हमेशा, मान लो 2 3 4 3 इस तरीके से मुझे पता होंगे, ये पता नहीं है, x और y मान लिया। तो देखो 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट से मैं लाइन का स्लोप लिख सकता हूँ, क्या होगा बताओ, हम किस तरीके से लिखेंगे, y माइनस y1, ठीक है, इसमें से हमने इसको घटा दिया y वाले कोऑर्डिनेट को, फिर हम x माइनस x1 कर देंगे अपॉन में x माइनस x1, ये हो गया इक्वल्स टू आपका क्या मिलेगा स्लोप। स्लोप हमें दे रखा है, स्लोप कितना है आपका m1, स्लोप तो हमें पता है ना, हम लिखते सिर्फ m से, चलो m से लिख लिया हमने। स्लोप क्या है हमारा m है ना, स्लोप गिवन m है तो हमने m लिख दिया। अब यहाँ से देखो आप कंपेयर करो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू आपका क्या आएगा m और x माइनस x1, बस यही आपका, यही रिलेशन बुल्ट हो जाएगा, यही रिलेशन है आपका। यानी कि जो रिलेशन था मैंने आपको बता दिया, ये आपका आ जाएगा रिलेशन, यही हो गई आपकी इक्वेशन। ये x और y के टर्म में रहेगा, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है, मैंने बताया ना यहाँ पे जो x और y है वो पता नहीं है, x1 और y1 आपको पता होगा, यहाँ पे पुट कर दोगे, m आप यहाँ पे स्लोप आपको गिवन होगा, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे आपकी निकल जाएगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो फाइनली हमारा इस तरीके से आपको मैंने बता दिया, अगर हमें एक स्लोप दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है तो आप किस तरीके से डिटरमाइन करोगे, तो आप इस तरीके से फाइनली डिटरमाइन कर सकते हो। तो प्लीज़ आप इतना नोट करो। अब हम इसके ऊपर करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो प्लीज़ आपको इसको नोट करना है, प्लीज़ नोट करो। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे आपका पहला न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। देखो एक तो हमें ये बोला है कि हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले एक आपको क्या पता होनी चाहिए, स्लोप, और साथ में एक आपको क्या पता होना चाहिए, पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट तो हमें दे रखा है। अब देखो स्लोप के लिए उन्होंने बताया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन हमारी
एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगी, अगर ध्यान करो ये मैंने आपको बताया था, अगर ये लाइन है मेरी एक्स एक्सिस के अगर ये पैरेलल ही हो गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका स्लोप क्या है, जीरो है। यानी कि हमें स्लोप क्या है, यहाँ पे हम सोल्यूशन अगर लिखेंगे तो हमें पता चल गया कि यार स्लोप इसका क्या हो गया, जीरो। और हमें एक पॉइंट पता है, पॉइंट आपका क्या है, 3 और माइनस का 5। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y माइनस माइनस का 5, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक पॉइंट हम ले लेंगे y माइनस माइनस का 5 अपॉन में x माइनस में 3 इक्वल्स टू स्लोप कितना है आपका, जीरो। हमने जीरो रख दिया। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये कितना आएगा बताओ, y ये देखो माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा आपका, जीरो पूरा। तो हमारा ये इक्वेशन आ चुका है, y इक्वल्स टू क्या होगा आपका, y प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। तो ये पूरा हमारा इक्वेशन आ गया। सो स्टूडेंट हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस इज 30, यानी कि जिसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ कितना है, 30 है, एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, बता दो, ये तो खुद ही कर लोगे। बताओ स्लोप कितना है आपका 30 एंड आपका पॉइंट क्या है, 0 और 5 से पास हो रहा है। तो आपको पता है, देखो y करो, y लिखो, इसमें से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस कर दो तो माइनस का 5, फिर अपॉन करो x, फिर इसमें से आपको 0 को माइनस कर देना है, जो भी x वाला कोऑर्डिनेट है, इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 30 है ना। देखो ये स्लोप नहीं है, ये आपको इंक्लिनेशन बता रहा है, तो अभी हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप आपका क्या होगा बताओ, हम बोल सकते हैं कि स्लोप अगर हमें पता करना है स्लोप, तो स्लोप इक्वल्स टू क्या होगा, हमें ये थीटा पता था, थीटा इक्वल्स टू कितना था 30, और आपको ये पॉइंट पता था 0 और 5। अब देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो स्लोप क्या होगा आपका tan 30, को यहाँ पे 30 मत रख देना, आंसर गलत आ जाएगा, स्लोप रखना है आपको। तो स्लोप 30 इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, 1/√3, क्योंकि tan 30 इक्वल्स टू क्या होता है 1/√3, तो हमने यहाँ पे 1/√3 रख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हम इसको इधर भेज लेते हैं, तो ये आ गया √3 y माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा। अब इस चीज़ को हम इधर भेज लेंगे, तो ये आ जाएगा x आपका, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा √3 y माइनस में 5/√3 इक्वल्स टू x, एंड आप इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस में √3 y, ठीक है, माइनस में 5/√3 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आपका आंसर आ गया है। इस तरीके से हम इसको डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया, हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाल ली है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आधारित, तो प्लीज आप इतना नोट करो पहले। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, ठीक है, किसका, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, मान लो हमने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, दो पॉइंट थे आपके, ये ए पॉइंट था आपका 3 और 4, एंड एक है आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे आपके -1 और 2। इनको ज्वाइन करने के बाद इन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब दो वर्ड यहाँ पे मेंशन हुए, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब कि इस पे 90 बना रहा है, और बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि जहां पे ये टच हुआ, यानी कि BC को जहां पे इसने टच करा, मान लो D पे टच करा है ना इसने, इस पॉइंट पे टच करा, इसका नाम है D। जहां पे इसने टच करा इसको, यहाँ पे बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, यानी कि AD बराबर क्या है, BD है। यानी कि यहाँ पे बाइसेक्टर का मतलब आपको पता होना चाहिए, बाइसेक्टर का मतलब है, यहाँ पे बाइसेक्टर का मतलब है कि AD इज इक्वल्स टू क्या है आपका, DB है। अब यहाँ पे देखो, यानी कि ये रेशियो तो सेम सेम हो गया। हमसे क्या बोला है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, किसकी, मान लो ये आपका था CD, हमें CD, ये CD जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, हमें रिक्वायर्ड आंसर क्या है हमारा, हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी, CD की। यानी कि अगर हमें CD का इक्वेशन मिल गया तो बात ही खत्म। अब देखो CD का इक्वेशन निकालने के लिए अगर मुझे इसका स्लोप पता चल जाए, एक पहली चीज तो ये, और स्लोप के साथ साथ अगर मुझे एक पॉइंट और मिल जाए तो मैं आराम से इसकी इक्वेशन लिख लूंगा। तो देखो पॉइंट तो मिल सकता है, क्योंकि ये रेशियो क्या है, ये रेशियो है आपका 1, ये भी 1 रेशियो, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना, यानी कि दोनों बराबर है, तो ये भी एक रेशियो, ये भी एक रेशियो। यहाँ पे ये आराम से D पॉइंट निकल जाएगा। तो D पॉइंट मान लो आपका क्या है, X और Y है, तो हम D पॉइंट को कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये चाहिए, जैसे कि हमें तो ये तो चाहिए ना, ये हमें निकालना है। तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, ठीक है, यानी कि D का हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो D का कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो X और Y है। हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्यों ऐसा करा मैंने, देखो आपको मैंने बताया था कि मैंने प्रीवियस लेक्चर जितने हैं आप प्लीज देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। मैंने ये चीज़ आपको प्रीवियस भी क्लियर कर रखी है कि ये हमने कैसे यूज़ कर लिया, क्योंकि इनका रेशियो जो है 1:1 है, तो 1:1 के लिए हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे y1 प्लस y2, y वाले कोऑर्डिनेट के लिए अपॉन 2, क्योंकि रेशियो तो सेम है ना। रेशियो मेरा मतलब क्या कि 1:1 है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है।
एंड देन हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 3 प्लस देखो 3 ये प्लस और ये क्या आपका माइनस में 1 है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में 2। एंड ये क्या होगा आपको देख सकते हो, ये हो गया 4 प्लस में 2, तो 4 प्लस में 2 अपॉन में 2। इसको आप आगे सोल्व करो, इस पूरे को हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्या निकलेगा हमारा, यह आ जाएगा 2 अपॉन 2 एंड देन ये होगा आपका 6 अपॉन में 2। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आपको इस तरीके से मिलेगा कितना 1 और ये 3 आ गया, तो हमें ये मिल गया डी के कोऑर्डिनेट, यानी कि डी का आपका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई। ये हमारा निकल चुका है कितना 1 और 3। तो फाइनली ये हमारा निकल गया 1 और 3। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो हमारी सी डी लाइन थी इसमें एक पॉइंट हमने निकाल लिया। देखो एक पॉइंट तो पता चल गया ना, अगर मैं अब सी डी का कोऑर्डिनेट वो निकाल लूँ, क्या स्लोप निकाल लूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, मैं स्लोप निकालने जा रहा हूँ। तो मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ सी डी। तो देखो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ए बी इज परपेंडिकुलर किस पे, सी डी पे। ए बी जो है मेरा परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पर। यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं, ए बी जो है मेरा परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पर। या फिर आप ऐसे बोल दो सी डी परपेंडिकुलर टू ए डी। बात तो एक ही है, ठीक है जी। यहाँ पे ये मैंने बोला। अच्छा इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लोप जो है आपका ए बी का, यानी कि मान लो ये 1, ठीक है। ए बी का जो स्लोप है मैंने बोला उसको m1 है, इंटू जो ए डी का स्लोप है, यानी सॉरी सी डी का जो स्लोप है वो क्या का m2। ये किसके इक्वल होगा आपका, माइनस में 1 के इक्वल होगा, है कि नहीं, क्योंकि अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो ये चीज़ तो सत्य है ना, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम m1 यानी कि ये जो मैंने लिखा है m1 यानी कि ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप आप कैसे निकालोगे, 2 माइनस में 4, 2 माइनस में 4 है ना, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो माइनस का 1 और माइनस का 3 इक्वल्स टू क्या है, सॉरी इंटू में आपका क्या है m2, ये हमें निकालना है, इक्वल्स टू माइनस का 1। तो यहाँ पे देखो ये कितना आपका आएगा माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 4 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका माइनस में 1। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये कितना आ गया 2। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, m2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू माइनस का 1, तो m2 इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस में 2। तो फाइनली हमारा ये स्लोप भी निकल चुका है, यानी कि इस लाइन का हमारा स्लोप भी निकल गया और एक पॉइंट भी हमें पता चल गया है। तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वेशन आप लिख सकते हो ना, देखो ये पता चल गया और डी जो आपका था, डी जो पॉइंट है वो भी पता चल गया 1 और 3 है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कैसे, y माइनस वाई इसका y वाला कोऑर्डिनेट 3 अपॉन में x माइनस इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1 इक्वल्स टू स्लोप कितना है माइनस का 2 है, तो हमने रख दिया इसको, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले हम किस तरीके से निकाल सकते हैं अगर एक पॉइंट और स्लोप पता है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1। एंड देन हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हो ये होगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस में 2, ठीक है। हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं y माइनस 3 प्लस में 2x माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0। एंड देन ये क्या है आपका 2x है प्लस में y। अब यहाँ पे देखो माइनस का 3 माइनस में 2 तो क्या होगा माइनस में 5 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो चुका है। तो हमने ये फाइनली इक्वेशन निकाल ली किसकी, इसकी सी डी, और हमें यही चाहिए, तो हमारा फाइनली आंसर ये निकल चुका है। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। इन्होंने बोला द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिस एंड दिस, यानी कि हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं किसके, साइड्स के, किसके, ट्राइंगल्स के। हमें क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जो भी हमारे साइड्स हैं ट्राइंगल के उनकी इक्वेशन पता करनी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, मान लो ये आपका ट्राइंगल हो गया पूरा, ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ठीक है। इसके मिड पॉइंट हमें पता है, देखो पहला मिड पॉइंट हमें ये साइड मान लो BC है, अब इसका मिड पॉइंट आपका दे रखा है 2 and 1, तो मैंने मान लिया D हो गया आपका, ये है 2 and 1 इसका मिड पॉइंट दे रखा है। और सेम इस तरीके से AB का मिड पॉइंट क्या है आपका, AB का मिड पॉइंट है आपका F मान लेता हूँ मैं इसको, ये दे रखा है आपका माइनस में 5 and 7। और सेम इस तरीके से AC का मिड पॉइंट जो है, AC का मिड पॉइंट क्या है आपका D, ये E मान लो, E आपका क्या हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 5। हमसे बोला है कि सबकी इक्वेशन लिख के दिखाओ, यानी कि जो तीनों साइड है आपकी AB BC और AC, इनकी हमें इक्वेशन लिख के दिखानी है। यानी कि हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि इक्वेशन ऑफ साइड्स AB, ठीक है, BC एंड आपको AC की इक्वेशन लिख के दिखानी है। तो हमने क्या बोला, इसको किस तरीके से लिखेंगे, क्या अगर आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, मान लो हमें लिखनी है इक्वेशन ऑफ साइड BC। अगर मुझे BC की इक्वेशन लिखनी है, तो अगर मुझे BC की इक्वेशन लिखनी है तो आपको पता है कि हमें दो चीज़ें चाहिए। अगर आपको BC की इक्वेशन लिखनी है तो हमें दो चीज़ चाहिए, हमें एक तो स्लोप चाहिए उसका, और स्लोप के साथ साथ हमें एक क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें BC में एक पॉइंट तो पता है D, जैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या आपका 2 and 1, लेकिन एक चीज़ नहीं पता, क्या, स्लोप। तो हम स्लोप किस तरीके से डिटरमाइन करें, यही आपका ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो आपने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर मेरे पे एक ट्राइंगल है ABC
और उसके अगर मैं मिड पॉइंट हमें दे रखे हैं और मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये जो तीसरी लाइन बच गई यानी कि तीसरी साइड बच गई, इसके क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ तो ये जो होगा किसके पैरेलल होगा, BC के। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर स्लोप, हमें पता है स्लोप कितनी, स्लोप ऑफ BC के लिए हमें पता है कि क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि EF क्योंकि पैरेलल है मेरा किसके, BC के। कैसे हो गया ये, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। ये चीज़ तो आपको क्लियर है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया ये, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखो क्योंकि ये पैरेलल है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो BC का स्लोप होगा वही तो आपका EF का स्लोप होगा। तो हमने बोला स्लोप ऑफ BC, यानी कि जो BC का स्लोप है वही किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ EF, वही तो EF का स्लोप होगा आपका। अब देखो BC का अगर आपको स्लोप निकालना है तो वो EF का हम निकाल लेते हैं। EF का आप निकाल सकते हो कैसे, y2 माइनस y1, तो माइनस का 5 माइनस का 7 अपॉन में फिर x2 क्या है आपका, माइनस का 5, और आपका x2 के बाद आप देख सकते हो आपका x1 क्या है, माइनस का 5 है, तो ये माइनस का 5 लिख लिया हमने। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा कि माइनस का 12 आ गया ऊपर, और नीचे आप देख सकते हो नीचे की तरफ आप लिख सकते हो माइनस का 5 और प्लस का 5, तो ये क्या आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 12 अपॉन में 0। तो ये क्या हो गया, ये तो नॉट डिफाइन आ गया, ये तो नॉट डिफाइन आ गया आपका स्लोप। आप देख सकते हो ये स्लोप क्या आ रहा है आपका, नॉट डिफाइन। क्या हम इसके आगे करें, बिल्कुल करेंगे। मैं क्वेश्चन देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ये पेपर में आया था BET के, और यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा अगर नॉट डिफाइन भी आ जाता है तब भी आप क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करोगे। जैसे अब आप स्लोप लिख सकते हो, मेरे कहने का मतलब अब आप इक्वेशन लिख सकते हो। स्लोप आपको पता चल गया कितना है, स्लोप आपका है माइनस में 12 अपॉन में 0, ठीक है, माइनस का 12 अपॉन में 0 आपका आ गया। तो अब फाइनली आप क्या करो, एक काम करना है आपको, अब लिखना स्लोप मेरा मतलब इक्वेशन ऑफ BC। तो BC का इक्वेशन क्या होगा आपका, BC का इक्वेशन होगा y माइनस इसका y वाला कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, फिर x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है आपका माइनस का 12 अपॉन 0, राइट। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, जैसे मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 1 इंटू 0 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है माइनस का 12 और यहाँ पे है आपका x माइनस 2। अब देखो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी 0, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हो गया माइनस का 12 और ये है x माइनस 2 इक्वल्स टू, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, हमने 0 रखा, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो फाइनली ये खत्म हो गया क्योंकि हमने 12 को इधर भेज दिया तो 0 आ गया। तो ये देख सकते हो हमने क्या करा, इस BC का इक्वेशन लिख लिया। सेम इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना, AC का भी आपको इक्वेशन लिख लेना है। AC का इक्वेशन लिख लोगे, हमें एक पॉइंट पता है, अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो जो भी इसका स्लोप होगा, ठीक है, जो भी मैं कहने का मतलब इसको हमने ज्वाइन कर दिया। मान लो आपको AB का स्लोप लिखना है, ठीक है, दोबारा हम बताते हैं। मान लो आपको AB का स्लोप अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, जो इसका स्लोप होगा वही तो इसका भी स्लोप होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, एक पॉइंट भी पता है आपको, तो सेम इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। बाकी आप इसका भी AC का भी इसी तरीके से निकाल सकते हो, स्लोप निकल जाएगा, जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा और एक पॉइंट पता है तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो हम ये चीज़ दो चीज़ आपके ऊपर ही छोड़ते हैं, प्लीज़ आप इसको कंप्लीट कर लेना और मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना लास्ट टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि अगर हमारी एक लाइन है और उस लाइन में आपके 2 पॉइंट गिवन है तो हम किस तरीके से उस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर गिवन। यानी कि मान लो हमारे पे एक लाइन है इस तरीके से, ये आपकी लाइन हो गई, यहाँ पे आपको 2 कोऑर्डिनेट पता है, जैसे मान लो ये A कोऑर्डिनेट है आपका, इसके आपके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। मेरे कहने का मतलब A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1। सेम इस तरीके से एक B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है आपके x2 एंड y2। और आपको मान लो यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है किसकी, इस लाइन की, ये लाइन L1 है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक C पॉइंट ले लेते हैं बीच में, मान लो ये हमारा हो गया C पॉइंट। अब इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, हमें पता नहीं है, x और y मान लेते हैं, कुछ भी रैंडमली x और y है। अब एक बात बताओ, जो स्लोप AB का होगा यानी कि स्लोप ऑफ AB, हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ AB, जो AB का स्लोप होगा वही किसका स्लोप होगा, देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ AC वही होगा हमारा, ठीक है। यानी कि जो स्लोप AB का है वही तो स्लोप AC का है। देखो ये इस पूरी लाइन का जो स्लोप है, यानी कि मैंने बोला AB का जो स्लोप इतना ही है, AC का स्लोप कितना है, इतना ही है, इनके स्लोप तो सेम ही होगा ना, चाहे आप AC का लो चाहे आप AB का लो। तो वही चीज़ हमने दोनों को कंपेयर करा। अब देखो हमें स्लोप ऑफ AB निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है y2 माइनस y1, तो हमने करा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे AC का स्लोप, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे y माइनस y1, तो y माइनस y1 अपॉन में फिर x माइनस में
x1, राइट। इतना कर लिया आपने, तो फाइनली आप देख सकते हो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया क्या, y2 माइनस y1 और इनटू में x माइनस x1, और यहाँ पे आपका क्या आएगा y माइनस y1 एंड देन x2 माइनस x1। तो फाइनली हमारी इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो देखो स्टूडेंट अब हम करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो हमें 2 पॉइंट पता है, हमें क्या लिखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। तो आपको पता है कि अगर हमारे पे 2 पॉइंट पता है इस तरीके से, ठीक है, जैसे आपको ये दे रखा है, मान लो ये ए पॉइंट है आपका 1 एंड 4, एंड सेम इस तरीके से आपको बी पॉइंट पता है, बी पॉइंट आपका क्या है 2 एंड माइनस का 3। रटना नहीं है कुछ, आपको कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं रखना। यहाँ पे देखो सी है आपका, इसको मान लो इसका कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, एक्स और वाई है, सिंपल। आप क्या करो, स्लोप निकालो ए बी का आप स्लोप निकाल सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ए बी का स्लोप निकाल सकते हो। ए बी का स्लोप क्या होगा बोलो, 4 माइनस का 3 अपॉन में देखो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस में 2 इक्वल्स टू ए सी का स्लोप क्या होगा, आपका y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस y अपॉन में 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको आप कंप्लीट कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन में माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस 4, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आप देख सकते हो, यह हो जाएगा आपका पूरा 7 एंड या माइनस का 1 इक्वल्स टू आपका ये 4 माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 या गया 1 माइनस में एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1, ये आपका है 4 माइनस वाई। इसको आगे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 7 माइनस में 7x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 और प्लस में y। हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे इन सबको आप इधर बुला लो, तो यह आ जाएगा 7x माइनस में 7 माइनस में y माइनस में 4 और ये प्लस में y होगा इक्वल्स टू 0। इसको आप आगे सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 7x, ये हो गया प्लस में y माइनस में ये कितना आ गया आपका 11 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। तो हमने ये निकाल लिया आपका जो हमसे पूछा गया। तो यानी कि आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा आपका, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अगर इन 2 पॉइंटों से पास हो रहा है तो कुछ रटना नहीं है आपको, रटोगे तो नहीं हो पाएगा स्ट्रेट लाइन। मैं आपको सीधा बताता हूँ, आपको रटना नहीं है, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को लेकर करना है। 2 पॉइंट बताते, बीच में एक पॉइंट ले लो, इन दोनों का स्लोप निकालो, इसके इक्वल होगा, उसको इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। कुछ रटना नहीं, कभी नहीं भूलोगे। एंड देन हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स ए बी सी, इस तरीके से हमें दे रखे हैं। यानी कि हमें एल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखना है। एल्टीट्यूड क्या होता है पहले ये समझना होगा। एल्टीट्यूड का मतलब है, जैसे मान लो मेरे पे ट्राइंगल है, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि मैं इसके ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो क्या हो, इस तीसरी वाली लाइन पे, यानी कि जो तीसरी साइड है इस पे क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। यानी कि ट्राइंगल के अंदर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ जो तीसरी जो लाइन है मेरी, यानी कि तीसरी जो साइड है ट्राइंगल की, उस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। ऐसे कितने एल्टीट्यूड कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। एक ये भी कर सकता हूँ मैं, एक ये भी कर सकता हूँ इस वाले वर्टेक्स से। तो बहुत सारे हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ, बाकी सबको भी आपको इसी तरीके से निकालना होगा, राइट। तो चलिए मैं आपको सिर्फ एक निकाल के दिखाता हूँ, इसका इक्वेशन हम किस तरीके से निकालेंगे। देखो वर्टेक्स मुझे पता है, वर्टेक्स ए कितना है आपका 2 एंड माइनस का 2, एंड आपका जो बी है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 1 एंड 1, सी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका माइनस का 1 और 0, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसका ये एल्टीट्यूड मान लो एडी है, एडी की मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो फाइनली हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो अगर मुझे एडी का एल्टीट्यूड चाहिए तो सिंपली आप निकाल सकते हो। मुझे एक पॉइंट पता है, देखो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ एडी, तो देखो एडी की अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो आपको क्या पता है, एक पॉइंट तो पता है ना, पॉइंट हमें पता है ए कितना है आपका 2 एंड माइनस में 2, लेकिन आपको स्लोप नहीं पता। स्लोप तो निकाल ही लोगे ना, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। सो स्टूडेंट क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपका बताइए। इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस का 1। अब देखो m1 का मतलब एडी का आपको स्लोप नहीं पता, लेकिन बीसी का तो पता है ना, बीसी का स्लोप यानी कि m2 हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं m2 को यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 0, एंड हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस का 1 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 1। इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा m1 इंटू यह आएगा आपका 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू माइनस का 1। इसको हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो ये हमारा स्लोप निकल गया, ठीक है। ये हमें स्लोप निकल के आ गई है किसकी,
AD की। तो हमने फाइनली AD का हमने क्या क्या पता चल गया, देखो AD का हमें स्लोप भी पता चल गया है। स्लोप आपका क्या है AD का स्लोप है -2 और आपको पॉइंट भी पता है, इसका हमें पॉइंट भी निकल चुका है। तो पॉइंट फाइनली आपका क्या निकला है, पॉइंट निकला है 2 एंड -2। तो फाइनली अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन किस तरीके से लिख लेंगे y -2 और फिर x -2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2। तो y +2 अपॉन में x -2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा -2। ये आपका आएगा y +2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे -2 और ये x -2। इसको आगे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, -2x + 4, यहाँ पे क्या है y +2, इसको आप आगे सोल्व करो, इस सबको हम इधर बुला लेते हैं। तो ये हो गया 2x + 4 एंड ये हो जाएगा आपका -y और -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका आ गया 2x -y और +2 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारा ये इक्वेशन निकल चुका है किसका, AD का। सेम इस तरीके से आप किसका निकाल लोगे, यहाँ पे BM का भी निकाल लोगे, ठीक है, और C और ये F मान लो, तो आप CF का भी इसी तरीके से आपको निकाल लेना है। तो फाइनली हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।